हेलो एवरीवन। तो अभी तक हम देख चुके हैं सेट्स, उनके ऑपरेशंस, कुछ लॉज, उसके बाद पावर सेट्स, पावर सेट थ्योरम, देन फाइनाइट इनफाइनाइट सेट्स, काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट्स, देन हमने देखा कार्टेशियन प्रोडक्ट, देन रिलेशन, और उसके बाद हमने कुछ देखी रिलेशंस की प्रॉपर्टीज, राइट। और फिर हमने देखा कि अगर वो तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए तो वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाता है। और उसके बाद हमने इक्विवेलेंस रिलेशन पे कुछ एग्जांपल्स भी ट्राई किए सॉल्व करने। और आज हम नया टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन, राइट। अब ये पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन क्या होता है? अ रिलेशन R on a set S is called a partial ordering or partial order if it is reflexive, antisymmetric and transitive। अब आप देखिए कि एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, एंटीसिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, उसको हम कहते हैं पार्शियल ऑर्डरिंग या फिर पार्शियल ऑर्डर। अब हमने जो इक्विवेलेंस रिलेशन हमने पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। और पार्शियल ऑर्डरिंग में क्या है कि रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, एंटी सिमेट्रिक। यहाँ पर आप देखिए एंटी सिमेट्रिक मतलब ये दोनों प्रॉपर्टीज होंगी लेकिन सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को वो सेटिस्फाई ना कर रहा हो। अगर वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा और रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव को सेटिस्फाई कर रहा होगा तो आप उस रिलेशन को कहेंगे पार्शियल ऑर्डरिंग या फिर पार्शियल ऑर्डर। ओके, यहाँ पर आप देखिए अ सेट S टुगेदर विद अ पार्शियल ऑर्डरिंग R इज कॉल्ड अ पार्शियली ऑर्डर्ड सेट और पो सेट एंड इट इज डिनोटेड बाय S, R। मान लीजिए आपने एक S पे आपने कोई रिलेशन डिफाइन किया है और वो रिलेशन आपका पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन हो गया, ठीक है, मतलब वो इक्विवेलेंस नहीं आया, उसमें सिमेट्रिक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई है। तो एस पे आपने रिलेशन बनाया था, वो आपका पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन बन चुका है। तो अब अगर आप इस सेट को और उस रिलेशन को एक साथ ऐसे रखते हैं, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर टाइप रखते हैं, तो आप उसको नाम देते हैं पोस्ट सेट, या फिर आप कह सकते हैं इसको पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। ठीक है, मतलब आपने सेट के साथ में अपने रिलेशन को भी रख दिया, तो ये जो नया सेट बनेगा उस सेट को आप नाम देंगे पार्शियली ऑर्डर्ड सेट, या फिर आप कह सकते हैं पो सेट, जिसको आप डिनोट करेंगे S, R करके। इससे आपको पता चलेगा कि S के ऊपर आपने रिलेशन बनाया था और वो रिलेशन जो है वो एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन बना है, और रिलेशन भी आपको यहाँ पर दे रखा होगा। तो जब आप दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को साथ में रख देंगे तो जो नया सेट बनेगा उसको आप बोलेंगे पार्शियली ऑर्डर्ड सेट या फिर पो सेट। ओके, उसको हम डिनोट करेंगे S, R से। अब देखिए यहाँ पर हमने देखा पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन क्या होता है। हमने देखा कि उसमें तीन प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होनी चाहिए, लेकिन उसमें सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी सिमेट्रिक नहीं होगी, सेकेंड प्रॉपर्टी होगी एंटी सिमेट्रिक, राइट। तो ये तीन प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक, इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, और ट्रांजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अगर ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम बोलेंगे कि ये एक पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन है, राइट। तो अब आप देखिए एग्जाम्पल 1, सबसे पहले हम ये एग्जाम्पल 1 देखते हैं। ग्रेटर देन और इक्वल टू रिलेशन। आपका ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू रिलेशन होता है ये एक पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन होता है ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स। अगर आप सेट ऑफ इंटीजर्स पे एक रिलेशन बनाते हैं और उस रिलेशन में आप ग्रेटर देन इक्वल टू को यूज करते हैं, इसका मतलब कि आपका जो पहला एलिमेंट होगा वो आपके दूसरे एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए या तो उसके बराबर होना चाहिए। तो ऐसा जो रिलेशन होता है वो आपका पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन होता है। इसको हम करके देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल के साथ करके देख लेते हैं। ये लाइन यहाँ पर हाँ आधी ही रह गई है। इज अ सेट, ठीक है, क्योंकि अगर ये पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन बन जाता है तो मैंने आपको बताया था कि सेट को और उस रिलेशन को अगर आप साथ में रख दें
तो ऐसे सेट को हम बोलते हैं पोसेट और उसको डिनोट करते हैं हम ऐसे, राइट, उस सेट का नाम और उस रिलेशन का। तो यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल लेके बता देती हूँ। यहाँ पर जो हम रिलेशन ले रहे हैं वो सेट ऑफ इंटीजर्स पर ले रहे हैं, राइट, और वो रिलेशन हमको क्या कह रहा है कि आपका जो पहला एलिमेंट है वो आपके दूसरे एलिमेंट से या तो बड़ा होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए। तो हम एक सेट ऑफ इंटीजर्स ले लेते हैं। मान लीजिए मैं ले रही हूँ एक ऐसा सेट ले रही हूँ जिसमें सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं अप टू 5, ठीक है। अब अगर इस पे मैं रिलेशन बनाने की कोशिश करूं और उस रिलेशन में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, ऐसे एलिमेंट्स जिसमें पहला एलिमेंट आपके दूसरे एलिमेंट से या तो ग्रेटर देन होना चाहिए या तो इक्वल टू होना चाहिए। तो क्या क्या एलिमेंट्स आ सकते हैं मेरे रिलेशन में? तो आप देखिए, सबसे पहले मेरे को 1 को करना पड़ेगा, 1,1 तो नहीं आएगा, 1,1 आएगा क्योंकि इसमें मेरा ए जो है वो बी के बराबर है, राइट, ग्रेटर देन होना चाहिए या तो इक्वल टू होना चाहिए, ये रिलेशन है मेरा, या तो बड़ा हो या तो बराबर हो, तो बराबर मेरा आ गया 1,1। अब अगर मैं 1,2 करूंगी तो 1 तो 2 से छोटा है जबकि उसे बड़ा होना चाहिए था, तो 1,2 मेरा इस सेट में बिलोंग नहीं करेगा। पहला वाला एलिमेंट दूसरे वाले से बड़ा होना चाहिए, तो 1,2 तो मेरा नहीं आएगा। ऐसे ही 1,3 भी नहीं आएगा, 1,4, 1,5 भी नहीं आएगा। अब अगर मैं 2 को लेकर चलूं, 2,1, तो 2,1 मेरे सेट में बिलोंग कर जाएगा क्योंकि इसमें मेरा जो ए है वो बी से बड़ा है, राइट। अब ऐसे ही अगर मैं 2,2 लूं तो 2,2 भी बिलोंग कर जाएगा क्योंकि ये दोनों बराबर है, या तो बराबर हो या तो बड़ा हो। उसके बाद 2,3 बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि 2 3 से छोटा है। ऐसे ही 2,4 भी नहीं करेगा, 2,5 भी नहीं करेगा। अब बारी आती है 3 की, तो 3,1 बिलोंग कर जाएगा क्योंकि ये इससे बड़ा है। ऐसे ही 3,2 भी कर जाएगा, 3,3 भी कर जाएगा क्योंकि ये बराबर है। 3,4 और 3,5 नहीं करेगा। उसके बाद 4,1 कर जाएगा, 4,2 कर जाएगा, 4,3 और 4,4, राइट। अब 4,5 नहीं करेगा, फिर 5,1 करेगा, 5,2, 5,3, 5,4 और 5,5। तो ये मैंने बना दिया, एक सेट लिया जो सेट ऑफ इंटीजर्स था, पॉजिटिव इंटीजर्स, जिसमें सिर्फ 5 एलिमेंट्स थे, 5 पॉजिटिव इंटीजर्स थे। उस पे मैंने एक रिलेशन बना दिया जिस रिलेशन में सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसमें ए ग्रेटर देन इक्वल टू है बी, ठीक है। मतलब आपका पहला एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट के या तो बराबर हो या तो बड़ा हो। तो मैंने यहाँ पर इस रिलेशन के सारे एलिमेंट्स इसमें लिख दिए। अब वो क्या कह रहा है कि ऐसा जो रिलेशन होता है वो हमेशा पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन होता है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर देगा, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर देगा, लेकिन सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, ट्राई करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि आपके सेट में जो एलिमेंट्स होंगे, मेरे सेट में एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, तो 1 1 भी मेरे आर में हो, 2 2 भी हो, 3 3 भी हो, 4 4 5 5। अगर ये 5 एलिमेंट्स होंगे तो हम बोल देंगे कि हाँ जी रिफ्लेक्सिव है। तो आप देख लीजिए 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, 4,4 है और 5,5 है। इसका मतलब कि मेरा सेट रिफ्लेक्सिव है, राइट। ट्रांजिटिव क्या कहता है कि अगर ए कॉमा बी है और बी कॉमा सी है तो ए कॉमा सी भी बिलोंग कर जाना चाहिए, ठीक है। तो अब आप देखिए मेरे पास 2,1 है और बाकी 1 से स्टार्ट होने वाला तो कोई है ही नहीं, इसका मतलब इसको हम नहीं देखेंगे। अब आप देखिए 3,1 है, 1 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इसको भी हम नहीं देखेंगे। 3,2 है, राइट, 3,2 और 2,1, राइट, 3,2 है और 2,1 है, इसका मतलब 3,1 मेरे आर में होना चाहिए, 3,1 मेरे आर में है। मतलब इस एलिमेंट इन दोनों ने तो सेटिस्फाई कर दिया कि अगर ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, तो ए कॉमा सी भी मेरे रिलेशन में है, राइट। अब ये तो 3,3 हो गया, इसको देखने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं 4,1,
4,1 है, लेकिन 1, समथिंग हमारे पास नहीं है, तो ये भी हम चेक नहीं कर सकते। 4,2 है और 2,1 है। 4,2 और 2,1, इसका मतलब 4,1 भी मेरे उसमें रिलेशन में होना चाहिए, तो 4,1 मेरे रिलेशन में है, मतलब इसने भी मेरी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दिया। नेक्स्ट 4,3, अब देखिए 4,3 है, 3,1 है, इसका मतलब 4,1 होना चाहिए, 4,1 है। 4,3 है, 3,2 है, इसका मतलब 4,2 होना चाहिए, 4,2 है। ऐसे ही 5,1 है, पर 1 के साथ तो हम चेक ही नहीं कर पा रहे क्योंकि 1 समथिंग कोई एलिमेंट है ही नहीं। फिर 5,2 है, 2,1 है, इसका मतलब 5,1 भी होना चाहिए, 5,1 है। सिमिलरली 5,3 है और 3,1 है, इसका मतलब 5,1 भी होना चाहिए, वो है। 5,3 है, 5,3 और 3,2, इसका मतलब 5,2 होना चाहिए, 5,2 भी है। उसके बाद इस पर आ जाइए 5,4, 5,4 है और 4,1 है, इसका मतलब 5,1 होना चाहिए, है। 5,4, 4,2, इसका मतलब 5,2 होना चाहिए, है। 5,4, 4,3, इसका मतलब 5,3 भी होना चाहिए और वो भी हमारे पास है। तो हमने सारे एलिमेंट्स चेक कर लिए और सारे एलिमेंट्स से हमको पता लग गया कि हाँ, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। अब लास्ट हमारी बचती है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक हमें क्या कहता है कि अगर a, b है तो b, a भी बिलोंग करना चाहिए। अब आप देखिए आपके पास 2,1 है, लेकिन क्या 1,2 है? 1,2 आपके पास इस रिलेशन में नहीं है। सिमिलरली अगर मैं देखूं 3,1 है, 1,3 नहीं, राइट। और अगर आप देखें a ग्रेटर देन इक्वल टू b था ना, तो अगर a, b इस सेट में है, इसका मतलब a जो है वो b से बड़ा है, राइट। तो हमें ये दिखाना है कि b, a भी इस सेट में होना चाहिए। तो b, a इस सेट में होने का मतलब कि b को a से बड़ा होना चाहिए, लेकिन a b से बड़ा है तो b a से बड़ा कैसे होगा? तो आपको वैसे ही पता लग रहा है कि नहीं, इस टाइप का एलिमेंट तो मुझे इस रिलेशन में मिल ही नहीं पाएगा। और अगर आप वैसे भी एलिमेंट्स को चेक करके देखें 2,1 लेकिन 1,2 नहीं है, 3,1 है लेकिन 1,3 नहीं है, 3,2 है लेकिन 2,3 नहीं है, तो इसका मतलब कि आपका जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो आप इसको बोलेंगे ये है एंटी सिमेट्रिक, राइट। अब अगर ये एंटी सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है, तो हम इसको क्या बोल देंगे कि ये एक पार्शियल ऑर्डरिंग है। अब यहाँ पर देखिए दो और एग्जाम्पल हमारे पास है। ये एग्जाम्पल कहता है द डिविजिबिलिटी रिलेशन इज अ पार्शियल ऑर्डरिंग ऑन द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। मतलब अगर आप पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट लेते हैं तो डिविजिबिलिटी रिलेशन भी एक पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन होता है। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, यहाँ पर भी हम सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ही ले रहे हैं, तो मैं सेम सेट ले लेती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, राइट। अब वो कह रहा है कि हमारा रिलेशन कैसे डिफाइन हो रखा है, डिवाइड्स, इस ऑपरेटर से हमारा रिलेशन डिफाइन हो रखा है। इसका मतलब जो आपका पहला एलिमेंट होगा वो डिवाइड कर रहा होगा आपके दूसरे एलिमेंट को, ठीक है। ए डिवाइड्स बी, ये रिलेशन जो सेटिस्फाई कर रहा होगा वही एलिमेंट्स आपके आर में बिलोंग कर पाएंगे, ठीक है। तो अब आप देखिए कि इस रिलेशन में हमारे पास क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे। ये सारे एलिमेंट्स मैंने यहाँ पर लिख दिए, 1 डिवाइड्स 1, 1 डिवाइड्स 2, 1 डिवाइड्स 3, 1 डिवाइड्स 4, 1 डिवाइड्स 5, 2 डिवाइड्स 2, 2 डिवाइड्स 4, राइट। 2,3 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 2 डज नॉट डिवाइड्स 3 एंड 2 डज नॉट डिवाइड्स 5, राइट। अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर मिलेगा, तो जिसमें रिमाइंडर नहीं मिलेगा हम सिर्फ वही एलिमेंट्स लिखेंगे। 3,3 दैट मीन्स 3 डिवाइड्स 3, 4 डिवाइड्स 4 एंड 5 डिवाइड्स 5, राइट। तो ये मैंने आपके यहाँ पर सारे एलिमेंट्स लिख दिए आर में जो भी बिलोंग करेंगे डिवाइड्स ऑपरेटर को यूज करके, ठीक है। अब आप इस रिलेशन को चेक करिए कि ये तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। सबसे पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि आपके सेट में जितने एलिमेंट्स हैं उनका सेम, मतलब जैसे 1 है तो 1,1 आना चाहिए, 2 है तो 2,2 आना चाहिए, राइट। तो आप देख लीजिए 1,1 भी है, 2,2 भी है, 3,3, 4,4, 5,5, तो सारे एलिमेंट्स के आपके पास ए टाइप के पेयर्स बने हुए हैं, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है।
उसके बाद ट्रांजिटिव की बारी आती है। तो ट्रांजिटिव कहता है कि अगर a कॉमा बी है और b कॉमा सी है तो a कॉमा सी भी आपके रिलेशन में बिलोंग कर जाना चाहिए। अगर ये दोनों हैं तो a कॉमा सी भी आपके रिलेशन में बिलोंग कर जाना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 1 कॉमा 2 है और 2 कॉमा 4 है, तो 1 कॉमा 4 भी आपके रिलेशन में है। और बाकी तो एलिमेंट्स चेक नहीं हो पाएंगे क्योंकि 1 कॉमा 3 है, तो 3 से रिलेटेड हमको कोई भी और एलिमेंट यहाँ पर नहीं मिल रहा। तो एक एलिमेंट था उसको हमने चेक कर लिया, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी हो गया। अब सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए हमको क्या देखना होता है कि अगर a कॉमा बी है तो b कॉमा ए भी आपके रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि 1 कॉमा 2 हमारे पास है लेकिन 2 कॉमा 1 हमारे पास नहीं है। 1 कॉमा 3 है लेकिन 3 कॉमा 1 नहीं है, राइट। 1 कॉमा 4 है, 4 कॉमा 1 नहीं है। 1 कॉमा 5 है, 5 कॉमा 1 नहीं है ना। 2 कॉमा 4 है बट 4 कॉमा 2 नहीं है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई नहीं हुई, इसका मतलब ये एंटी सिमेट्रिक है। तो ये रिफ्लेक्सिव है, एंटी सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, इसका मतलब ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, ये एक पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन है, राइट। तो हमने ये वाला एग्जाम्पल भी आपको सॉल्व करके दिखा दिया कि ये एक पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन होता है। अब नेक्स्ट आपसे कह रहा है इंक्लूजन रिलेशन। इंक्लूजन रिलेशन का मतलब क्या है कि ए जो है वो बी में इंक्लूडेड है, ओके। तो अब ये जो इंक्लूजन रिलेशन होता है वो भी एक पार्शियल ऑर्डरिंग होता है ऑन द पावर सेट ऑफ अ सेट एस। मतलब सेट एस का जो पावर सेट है उसमें से आपको एलिमेंट्स लेने हैं। मतलब जैसे आपके रिलेशन में दो एलिमेंट्स, मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर होता है ना, ए कॉमा बी टाइप का एलिमेंट होता है, तो ए भी आपके पावर सेट में से आना चाहिए और बी भी आपके पावर सेट में से आना चाहिए। फिर आपको उन दोनों में क्या रिलेशन रखना है कि ए जो है वो आपके बी में इंक्लूडेड हो, और फिर आपको चेक करना है कि ये एक पार्शियल ऑर्डरिंग है या नहीं है। तो ये आप खुद से करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।